लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। तो सबसे खूबसूरत बनने के लिए एक तरीका मेरे दीन ने वज़ा किया है, वो है हया का। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लड़की में हया से पहले कोई खूबसूरती नहीं है। बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने इस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने। हजरत मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए, तो कहा जनाब चलिए आपकी रूह लेने आया हूँ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इजराइल दोस्त हो के दोस्त की रूह कब्ज करने जा रहा है। हजरत इजराइल ने इरादा छोड़ा और हजरत इब्राहीम का वो जुमला लेके रब की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की मालिक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि मालिक क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? तो रब करीम ने फरमाया अब मेरा भी पैगाम जाके जनाब इब्राहीम को दे दो, उनसे जाके कहो रब फरमाता है क्या कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है? आपको तो मिलने को बुला रहे हैं, मौत तो एक पुल है, यहाँ से गुजरेंगे तो जाके महबूब से मिलेंगे। आपको पता है कि 18,000 साल का सफर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तय किया, लेकिन जब हुजूर तशरीफ ले गए तो पानी चल रहा था तो चलता रहा, कुंडी हिल रही थी तो हिलती रही, बिस्तर गर्म था तो गर्म रहा, और कायनात सारी की सारी रोक भला क्यों गई? वो कहते इसलिए कि नबी पाक जान है इस कायनात की, और जब जान निकल गई तो दुनिया का निजाम रुक गया, और जब जान और रूह वापस आई तो फिर निजाम दोबारा से चलने लगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं जान है वो जहान की, और अगली बात उससे भी निराली है, कहते हैं जान है वो, आज जहान है ना इसका मतलब है जान भी है, कहते हैं जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला दौलत देता है, दौलत अगर मेहनत से मिलती तो सबसे ज्यादा मजदूर के पास होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ये तो खुदा के फजल से मिलती है। अब जिसको मिल जाती है वो समझता मुझे मिलनी ही चाहिए थी, हालांकि मालिक बड़ा बेपरवाह है। सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। एक चीज आपने ना पूरा रमजान इस्तेमाल नहीं करनी, वो गुस्सा है। सारे रोजे ना, यानी बिल्कुल ऐन इफ्तारी के वक़्त भी कोई बंदा गलत बात, बर्दाश्त कौन सी बात करनी होती है, सही के गलत? सही को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बर्दाश्त करनी गलत बात होती है, उसको सहना है। उसे कहना यार रोज़े हैं, रब की रहमत बरस रही है, जा मैंने तुझे अल्लाह की रिज़ा के लिए माफ़ किया। और ज़हन में हदीस रखनी है कि हुजूर ने फरमाया तो रब के बंदों को माफ़ कर, अल्लाह तुझे माफ़ फरमाएगा। रमज़ान शरीफ में और सआदत के साथ और प्यार के साथ, और गीबत नहीं करनी किसी की भी, किसी इदारे की नहीं, किसी बंदे की नहीं, गीबत नहीं करनी। आपको हदीस में मिलेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ बीबियों से कहा था कि तुमने तो रोज़ा तोड़ दिया है और तुमने हलाल के साथ रखा था, हराम के साथ तोड़ दिया। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया गीबत नहीं की तुमने, मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खाया, ये बहुत बड़ा जुर्म है, इससे बचना है। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताओ। सहाबा ने कहा नमाज। फरमाया नहीं, अच्छी चीज है,
یا رسول اللہ جہاد، ہم نے کہا نہیں. یا رسول اللہ روزہ، فرمایا نہیں. حج، فرمایا نہیں. اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے.